Psalm 10. If you would turn your Bible and turn with me to the Psalms 10 this morning. और आज आप लोगों का ध्यान मैं भजन संगीता उसका 10वां अध्याय की ओर मैं ध्यान खींचना चाहता हूं। As we've been going through the Psalms, we've been learning how the songs that are in the Bible and singing in general in our society is all about the expression of the heart. और हम लोग भजन संगीता को देखते हुए आ रहे हैं और भजनकार लोग क्या कर रहे हैं ना, उनकी दिल की जो गहराई में जो बातें हैं उन बातों को वो सभी लोगों के सामने रख रहे हैं। And when we think about the expression of the heart, so far in the Psalms that we've looked at, we've seen the author, especially David, express his feelings based on what is happening in his own life. और जब हम भजन संगीता 10वां अध्याय को देखते हैं तो भजनकार दाऊद अपने जीवन में जो कुछ घटनाएं होती है उन घटनाओं अपना दिल की हृदय से वो लोगों के सामने प्रकट कर रहे हैं। In previous Psalms, for example, we see David asking the Lord out of agony about hardship that he was facing. और हम लोग यदि पिछले जो भजन को यदि हम लोग देखेंगे तो दाऊद परमेश्वर के सामने जाकर के अपने दिल में जो गहराई की दर्द है उस दर्द को जाकर के परमेश्वर से वो बता रहे हैं। Last week when we looked at Psalm 9, we noticed the fact that he was willing to praise the Lord with his whole heart, even though the wicked seemed to prosper. Thus, he was still willing to acknowledge that God is God and he is King of Kings and Lord of Lords and controls all that is happening. और हम लोग पिछले सप्ताह में इस विषय को भी हम लोगों ने देखा था कि भले ही लोग उसके विपरीत काम कर रहे हैं, उसके विरोध में काम कर रहे हैं, फिर भी परमेश्वर के सामने दाऊद जा करके परमेश्वर का बढ़ाई, परमेश्वर का प्रशंसा करते हैं और उसके साथ साथ इस बात को वो मानते हैं कि यहोवा परमेश्वर परमेश्वर ही है, वो राजाओं के राजा है करके वो व्यक्त करते हैं। But today's psalm, the psalmist asks a very interesting question in the first verse that I have on the screen also, where we read the psalmist asking two questions. Why do you stand afar off, O Lord? Why do you hide in times of trouble? आज जो है भजन संगीता उसका 10वां अध्याय में दो सवालों को यहाँ पर रखा गया है। जैसे कि आप लोग भजन संगीता 10वां अध्याय पहला पद में आप लोग पढ़ सकते हैं, वो ये है, हे यहोवा तू क्यों दूर खड़ा रहता है, संकट के समय में क्यों छिपा रहता है। And as we read through the psalm, we will notice that the psalmist is really concerned about troubles and affliction that is happening to other people, more specifically the poor. और यदि हम लोग भजन संगीता को विस्तार रीति से जब हम लोग इसको देखने जा रहे हैं, बात देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि भजनकार दाऊद दूसरे लोगों के प्रति बहुत ही ज्यादा चिंतित है, बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं और यदि हम लोग स्पेसिफिकली देखेंगे तो गरीब लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा वो चिंतित है। With that context in mind, I would request if someone could read the whole psalm, Psalm 10, verse 1 through 18, so we understand what the psalmist is saying, and then we'll look at answering this question the psalmist is asking, why is the Lord afar off? ये सब कुछ हमारे मन में रखते हुए मैं किसी भाई से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि भजन संगीता 10वां अध्याय पूरी अध्याय को आप लोग पढ़ लें और फिर बाद में हम लोग विस्तार रीति से इसको देखेंगे। भजन संगीता 10वां अध्याय को पूरी भजन को हम लोग पढ़ेंगे। हे यहोवा तू क्यों दूर खड़ा रहता है, संकट के समय क्यों छिपा रहता है। दुष्ट के अहंकार के कारण दीन मनुष्य खदेड़े जाते हैं,
वह अपनी ही निकली हुई युक्तियों में फंस जाए, क्योंकि दुष्ट अपनी अभिलाषा पर घमंड करता है और लोभी परमेश्वर को त्याग देता हे है और उसका तिरस्कार करता है। दुष्ट अपने अभिमान के कारण कहता है कि वह लेखा नहीं लेने का उसका पूरा विचार यही है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। वह अपने मार्ग पर दृढ़ता से बना रहता है। तेरे न्याय के विचार ऐसे ऊंचे पर होते हैं कि उसकी दृष्टि वहां तक नहीं पहुंचती। जितने उसके विरोधी हैं उन पर वह पुकारता है। वह अपने मन में कहता है कि मैं कभी टलने का नहीं, मैं पीढ़ी से पीढ़ी तक दुख से बचा रहूंगा। उसका मुंह शाप और छल और अंधेर से भरा उत्पात और अनर्थ की बातें उसके मुंह में हैं। वह गांव के घातों में बैठा करता है और गुप्त स्थानों में निर्दोष को घात करता है। उसकी आंखें लाचार की घात में लगी रहती है। जैसा सिंह अपनी झाड़ी में, वैसा ही वह भी छिपकर घात में बैठा करता है। वह दीन को पकड़ने के लिए घात लगाए रहता है। वह दीन को अपने जाल में फंसाकर घसीट घसीट लाता है, तब उसे पकड़ लेता है। वह झुक जाता है और वह दबक कर बैठता है, और लाचार लोग उसके महाबली हाथों से पटके जाते हैं। वह अपने मन में सोचता है कि ईश्वर भूल गया है, वह अपना मुंह छिपाता है, वह कभी नहीं देखेगा। उठ हे यहोवा, हे ईश्वर, अपना हाथ बढ़ा और दीनों को ना भूल। परमेश्वर को दुष्ट क्यों तुच्छ जानता है और अपने मन में कहता है कि तू लेखा ना लेगा। तूने तूने देख लिया है, क्योंकि तू उत्पात और कालेपन पर दृष्टि रखता है, ताकि उसका पलटा अपने हाथ में रखे। लाचार अपने को तेरे हाथ में सौंपता है। अनाथों का तू ही सहायक रहा है। दुष्ट की भुजा को तोड़ डाल और दुर्जन की दुष्टता को ढूंढ ढूंढ कर निकाल कर, तब तक कि सब उसमें से दूर ना हो जाए। यहोवा अनंत काल के लिए महाराज है। उसके देश में से अन्य जाति लोग नाश हो गए हैं। हे यहोवा, तूने नम्र लोगों की अभिलाषा सुनी है। तू उनका मन तैयार करेगा। तू कान लगाकर सुनेगा कि अनाथ और पिसे हुए का न्याय करे, ताकि मनुष्य जो मिट्टी से बना है फिर भय दिखाने ना पाए। Now, one of the things that I am very much encouraged by is when I hear news from from our brother Sabir or Ranjit about the work that is happening in Gwalior. और मैं बहुत ही आश्चर्य हूँ और बहुत ही मैं खुश हो जाता हूँ भाई रंजित से, भाई शिविर से, जब वहाँ के क्षेत्र में जो सेवकाई के विषय में मैं सुनता हूँ तो मैं बहुत ही खुश हो जाता हूँ। Especially when I hear news of when you are helping those who are afflicted or in need, or those who are poor. और जो है एक और विषय ये है कि मैं इसीलिए भी खुश होता हूँ कि जो गरीब लोग हैं, जो दुखी अवस्था में हैं, उन लोगों को आप हाथ बढ़ा करके मदद करते हैं। However, I'm not sure if you ever get a feeling that you work to help the poor, you work to help those who are afflicted, yet there are wickedness continues to happen in this world, and you wonder, Lord, where are you? और जैसे कि आप लोग इस बात को कितना दूर तक आप लोग समझते हैं और इस बात को कितना दूर तक आप लोग समझ पाते हैं, वो ये है कि भले आप लोग गरीब लोगों को मदद करते हैं और जो दुर्दशा में पड़े हुए लोगों को आप उठाने का प्रयास करते हैं, फिर भी संसार की ओर जब देखते हैं तो उन लोगों के ऊपर बहुत सारे प्रताड़नाएं, बहुत सारे समस्याएं, बहुत सारे दुष्टाएं होते ही रहती है। The question I want us to think about is, how do I pray or even sing to God when God seems so far away? और जो है सवाल ये है कि जब मैं कैसे एक गाना गा सकता हूँ, कैसे मैं परमेश्वर का प्रशंसा कर सकता हूँ जब परमेश्वर ही बहुत दूर हैं। God does call us to care for the needy, but in that care that we may exercise,
we also realize that we need God's help in doing that caring. But sometimes it feels like, where is God? और हम लोग क्या देख सकते हैं, हम जो है जब दूसरों का ख्याल रखने के लिए जाते हैं, उस ख्यालत में दूसरों का सेवा करने जाते हैं, ऐसे वक्त में जो है आपको ऐसा महसूस होता होगा कि हाँ, यदि ऐसे परिस्थितियां होती है तो परमेश्वर कहाँ है। Now, the second question that comes up during this thought process is, how do I respond to the affliction of other people, especially the poor? और हम लोग जो है सवाल ये भी उठता है, जब गरीब लोगों के बाद जब ऐसे ही परिस्थितियां आती है, जैसे ही प्रताड़नाएं या फिर समस्याएं आती है, ऐसे परिस्थिति में मैं किस तरीके से प्रतिक्रिया दूं। And along with this, a bigger question that we often have to think about is, how do I respond to God's promise never to leave us? और जब परमेश्वर ये कहता है कि मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, ये जो प्रतिज्ञा है, इस प्रतिज्ञा को मैं किस तरीके से प्रतिक्रिया दूं। Remember in Deuteronomy chapter 31, and later on, and even in the New Testament in Hebrews chapter 13, we read the fact that God is telling his people to be strong and courageous. Do not be afraid or be terrified because of the wicked, for the Lord your God goes with you, and he will never leave you nor forsake you. That is found in Deuteronomy 31 and verse 6. और जब हम व्यवस्था विवरण उसका 31वां अध्याय 6वां पद को यदि हम लोग देखते हैं, तो उस वक्त परमेश्वर किस तरीके से जो है यहाँ पर कहते हैं, वो ये है, हम लोग देख सकते हैं कि परमेश्वर कहता है, तो या बंद और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वो तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। Sometimes we in our Christian life will feel or have the feeling that God is not near. और जब हम लोग क्या देख सकते हैं कि हमें ऐसा महसूस होता है कि जो है परमेश्वर हमारे पास नहीं है, ऐसा हमें लगता है। And the question is, how do I respond to that? And this psalm gives us some insight into the same situation that the psalmist is asking that question. Why, O Lord, do you stand afar off? Why do you hide yourself in times of trouble? और हम लोग क्या देख सकते हैं, ऐसा परिस्थिति में मैं किस तरीके से प्रतिक्रिया दूं कि जो है भजनकार कहता है, हे यहोवा तू क्यों मुझसे दूर खड़ा रहता है। ऐसे परिस्थिति में आप और मैं, प्रभु कहता है मैं नहीं छोड़ूंगा, उस तरीके से हम लोग देखें, और प्रभु अभी भजनकार कहता है तो दूर है, तो इन दोनों के बीच में आपका और मेरा प्रतिक्रिया कैसा होगा। Three things I want us to consider from this psalm, and that is, first of all, what exactly does the wicked do? And we find that in verses 2 through 11. और हम लोग क्या देख सकते हैं ना, जो है एक दुष्ट लोग किस तरीके से कार्य करते हैं, वो बात को हम लोग दूसरा पद से लेकर के 11 पद तक हम लोग देख। The second thing that I would like us to consider is, what exactly do we want God to do? And we find that in verses 12 through 15. इसका प्रतिक्रिया के ओर से हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं, परमेश्वर क्या करता है, इस बात को 12 पद से लेकर के 15 पद तक देख सकते हैं। And then in verse 16 and 18, we will conclude to consider, how do I respond? What should I do in circumstances like this? और ऐसे परिस्थितियों में मेरा प्रतिक्रिया क्या होने वाला है, मैं क्या करूं, 16 पद से लेकर के 18 पद तक हम लोग देख सकते हैं। First of all, let's consider, what exactly does the wicked do, or more specifically, what is the character of the wicked? और अभी हम लोग वर्तमान में देखेंगे कि वो दुष्ट लोगों का कैरेक्टर क्या है, उस विषय को हम लोग देखेंगे। You'll notice in verse 2 of Psalms 10, the psalmist describes them as
arrogant. और आप भजनकार को आप देखिए कि वहां पर भजनकार इस तरीके से बताते हैं कि वो क्या है, अहंकारी लोग, इस तरीके से वो बताते हैं। The idea of arrogance is that they think they are better than someone else. और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो लोग दूसरों से बहुत अच्छे हैं करके बताते हैं। And you'll notice because of their arrogance, what the wicked does is that they pursue the poor who they believe to be lesser than them. और अब देखिए वे लोग क्या है, बहुत ही ज्यादा अहंकार है। इस कारण जो है वो दीन और दरिद्र लोग हैं, उन लोगों को वे लोग खदेड़े जाते हैं। As we go through this list of characters of the wicked, I want us to be cautious that we don't think like this is describing somebody else. Even a believer, even a Christian can, if we're not careful, have the same attitude. और जब हम लोग इस विषय को हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पर जुड़े हुए कोई भाई बहन ये मेरे लिए करके ना सोचे। जब मसीह लोग इस तरीके से जो है कार्य करते हैं, बा हम लोग यदि बहुत ध्यान नहीं देंगे, तो ऐसे ही स्वभाव मसीह लोगों के जीवन में भी आ सकता है। We should not, in our Christian arrogance, think that we are in any way better than an unbeliever who is going through affliction. और हमें कभी भी ये सोचना नहीं है कि जो लोग ऐसे समस्याओं से हो करके गुजरता है या फिर उसको जो है कोई दबाव डालता है, हाँ मैं तो उससे अच्छा हूं करके कभी भी हमें ऐसा नहीं सोचना है। Here, the wicked is described as somebody who thinks of themselves to be better than somebody else, and thus they pursue that other person to afflict them. और क्या होता है, यहाँ पर जो दुष्ट लोगों के विषय में कहा गया है, अहंकारी लोगों के विषय में जो कहा गया है, वो व्यक्ति हर समय मैं दूसरों से अच्छा हूं करके समझता है, और वो क्या करता है, ना गरीब लोगों के पीछे पड़ जाता है, खदेड़ने लगता है। Secondly, you'll notice the psalmist describes the wicked as someone who is boastful, who thinks that their desires are more important than somebody else's. और हम लोग क्या देख सकते हैं ना, एक और जो स्वभाव दुष्ट लोगों के विषय में बताया गया है, वो ये है कि वो व्यक्ति जो है घमंडी है। वो अपने मन से ही वो बहुत ही ज्यादा दुष्टता के साथ वो अपना जीवन में घमंड को लाता है। And not only do they think that they're better than somebody else by being arrogant, they believe that their desires, their wishes is more important than somebody else's. और अब देखिए वो व्यक्ति ऐसा सोचता ही नहीं, जो है वो क्या अहंकार में आ करके वो जो है क्या करता है ना, मैं सबसे अच्छा हूं करके सोचता ही नहीं, बल्कि वो यही सोचता है दूसरों का जरूरत बड़ा नहीं है, मेरा जरूरत सबसे पहले पूरा होना है। इस तरीके से वो हर समय अभिलाषाओं में पड़ते हुए वो घमंड करता है। Thirdly, you'll notice that the wicked is described as somebody who is greedy for gain, and they renounce the Lord because they rather have their greed than the Lord himself. और क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि तीसरे विषय को आप लोग देख सकते हैं, वो व्यक्ति बहुत ही लालची है। वो लालची क्या करता है ना, हम लोग देखते हैं तीसरा पद में, और लोभ और परमेश्वर को त्याग देता है और उसका तिरस्कार करता है, वो लोभ में पड़ा रहता है। Fourthly, in verse 4, the wicked is described as being prideful. And because they're prideful, they don't seek God. They actually don't believe that there is a God. और हम लोग क्या देख सकते हैं, चौथा विषय, वो व्यक्ति चौथा पद में हम लोग देखते हैं वो अभिमानी है। वो क्या करता है ना, वो परमेश्वर को वो तलाशता नहीं, परमेश्वर के पीछे वो जाता नहीं है, और वो क्या करता ना, वो व्यक्ति हर समय अभिमान में रहता है।
Now, the fifth description of the wicked is found in verse 5 and 6, and they are described as being prosperous in this world. In other words, they do things in such a crooked way that they're able to gain power and prosper in society. और वो क्या हम लोग देख सकते हैं, 5वां और 6वां पद में हम लोग देखते हैं, वो हर समय यही सोच में रहता है कि वो जो है प्रोस्पेरस रहता है। उसका मतलब वो हर समय उसके जीवन में लाभ ही लाभ होता रहता है, वो जो कुछ करता है वो सफल प्राप्त होता है, यही उसका सोच और विचार में रहती है। And the verse continues to describe that because they're prosperous, they don't believe that they need a God. और जो ये वचन को यदि हम लोग गौर से करेंगे तो हम लोग देखते हैं वो हर समय क्या है ना, अपना जीवन में फलदायी होते हैं और उनको जो है लाभ ही लाभ मिलता है। इसीलिए वो यही सोचता है कि मुझे ईश्वर की जरूरत ही नहीं है। Now, the sixth description of the wicked is described as someone who curses and is deceitful. And the idea is that everything that they speak is mischief or iniquity. They're tricky. And that's a description that's given of the wicked. और जो है दुष्ट लोगों के विषय में हम लोग यदि देखते हैं तो 7वां पद में जो कुछ भी वो बोलता है, जो कुछ भी करता है, वो क्या है ना, छल की बात को वो करता है और उसकी बातों में हम लोग देखते हैं अंधेर से भरा हुआ रहता है। Now, the seventh description of the wicked is murder of the innocent, or more specifically, even hatred or violent hatred towards the innocent. और हम लोग क्या देख सकते हैं ना, जो है एक दुष्ट के विषय में यदि हम लोग देखते हैं तो वो जो कुछ भी करता है हत्या के जैसा व घात करने की काम को करने के लिए वो बैठा रहता है, निर्दोष के ऊपर वो घात करता है। And the last, but the eighth description of the wicked is that he thinks that he is mighty. और आखिरी विषय को हम लोग देखते हैं कि जो है वो अपने आप को ऐसा समझता है कि वो सबसे बड़ा सामर्थी व्यक्ति है, उसके जैसा सामर्थी, उसके जैसा बलवान और कोई नहीं, ऐसा सोच और विचार उसके मन में होता है। If you look at this list of 8 items that describes wickedness, one of the questions that we should ask ourselves is, does any of these describe my attitude? और जब हम लोग इस दुष्टों के विषय में ये 8 बातों को जो बताई गई है, उसके जीवन के जो स्वभाव हैं, गुण को जो बताई गई है, इसमें आपको और मुझे झांक करके देखना है, क्या इन गुण में से क्या मेरे जीवन में कोई भी एक गुण मेरे जीवन में दिखाई देता है क्या? It is easy for us to look at somebody else and their actions and say that these descriptions of the wicked describes somebody else. But very rarely do we ever look at our own attitude and see, do I have wickedness in my own heart? और ये बहुत आसान होती है कि दुष्ट लोगों का व दूसरे लोगों का इस दुष्टता को, ऐसे स्वभावों को पाना जो है बहुत आसान होता है कि वो व्यक्ति ऐसा है, ये ऐसा है। लेकिन ये से ही स्वभाव क्या अपने अंदर, मेरे अंदर मैं झांक करके देखता हूँ क्या? और ये हमारे लिए कठिन होता है कि ऐसे गुणों को हम अपने जीवन में झांक करके नहीं देख पाते हैं। Well, if you and I are genuine and are following the Lord, we also notice that in society, this description of wickedness is all around us. और हम लोग क्या देख सकते हैं, पार्डन मी अंकल, When we look at society, we do see that this description of wickedness is all around us. और जब हम लोग समाज की ओर देखते हैं, ऐसे ही दुष्टता जो है चारों ओर भरा हुआ है। Where we see more powerful people, more arrogant people, people who think they're better than others, oppressing and afflicting the wicked. और हम लोग चारों ओर जब
Yes, please go on, please. oppressing the poor. और हम लोग चारों ओर देखते हैं वो अपने जीवन में ऐसे ही घमंड में आ करके वो जो है क्या करते हैं, ना गरीबों को दबाव डालते हैं, उन लोगों को जो है खदेड़ देते हैं। And so when we think about this, it is fair for us to ask the Lord, Lord, when we think about wickedness and when we see wickedness all around us and oppressing other people in society, why aren't you getting involved? और हम लोग क्या देख सकते हैं, ऐसे ही परिस्थितियों को हम लोग समाज की ओर देखते हैं। गरीबों को जो है दबाया जाता है, उनको कुचला जाता है। ऐसे परिस्थिति में हाँ, हमारे लिए ये आसान बात है कि परमेश्वर को हम ऐसे ही सवाल कर सकते हैं, प्रभु ऐसे कामों में ऐसे जो है परिस्थितियां आ रही है, आप क्यों इसमें हाथ नहीं डालते? So you'll notice what the psalmist does in the next section in verse 12 through 15. He goes to God and asks, make a request for God to do something. और हम लोग देखते हैं, दूसरे विषय को हम लोग देखते हैं कि ऐसा परिस्थितियों देख करके भजनकार इस बात को परमेश्वर से गुजारिश करते हैं, प्रभु आप कुछ कीजिए। And so we notice in verse 12 that there are three requests that he makes of God. First of all, he asks God, rise up, O Lord. और जब परमेश्वर के सामने जाकर ये गुजारिश करते हैं, तीन बातों को जो है लेकर के आते हैं, वो ये है, हे प्रभु उठ खड़ा हो। Secondly, he asks the Lord, Lord, don't just rise up, but lift up your hand and forget not the afflicted. और हम लोग क्या देख सकते हैं, प्रभु खड़े होना ही नहीं, अपना हाथ को बढ़ा और जो है ऐसे गरीब लोगों को, ऐसे दीनों को कभी नहीं भूलना करके दाऊद कहते हैं। And it's interesting when you think about the heart cry of the psalmist, I had to ask myself, how often do I pray this prayer? और जब हम लोग इस विषय को देखते हैं, ऐसे ही हृदय भरा जो है एक चिल्लाहट, एक गिड़गिड़ाहट को हम लोग जब देखते हैं, तब एक सवाल हमारे मन में आता है, क्या मैं भी ऐसे ही दुआ, मैं भी ऐसे ही प्रार्थना और गुजारिश परमेश्वर से करता हूँ क्या? Not just for other Christians, but I'm talking about just people who are so oppressed in their life that they cannot see God. मसीही लोगों के लिए ही नहीं मेरे प्यारों, लेकिन जब बाहर के सामाजिक व संसार में रहने वाले ऐसे ही कुचले हुए लोग, ऐसे ही दबे हुए लोग, क्या मैं ऐसे लोगों के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ क्या? Think about this. If you go to a person who is poor and afflicted and you tell them that, God loves you and he will always be there with you, what do you think their response is in their mind? I mean, if I was them, if God loves me and he will never leave me, where is he in my affliction? और जैसे ही आप ऐसे ही कुचले और दबे हुए लोग और जैसे समाज में जो है दबाव पाने वाले लोग, ऐसे लोगों के सामने जा करके आप यदि कहते हैं कि आपको परमेश्वर प्रेम करते हैं, आपको परमेश्वर बहुत ही ज्यादा प्रेम करते हैं, आपको वो कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा, यदि उस जगह में मैं हूं, तो सवाल मेरे मन में भी आता है, ऐसे यदि परमेश्वर The है। real The real prayer that the psalmist is praying here is, Lord, for those who are afflicted, arise and show yourself to them. और जो है भजनकार इस तरीके से यहाँ पर दुआ करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे यहोवा उठ, हे यहोवा, हे ईश्वर अपना हाथ बढ़ा, और दीन को ना भूल करके वो प्रार्थना करते हैं। Because the psalmist goes on in verse 14 and 15, and he declares some statements about what God actually does do. And one of them is, Lord, you do see the afflicted. और हम लोग देखते हैं जो है ये गुजारिश करने के बाद 14 और 15 पद में भजनकार एक और बात को यहाँ पर बताते हैं, प्रभु
तू तो देखता है। The psalmist says, not only do you see what's going on, you're actually taking note of the mischief and the wickedness that is taking place. और प्रभु आप देखते ही नहीं, बल्कि जो दुष्टताएं होती है, जो है दुष्ट कार्य होता है, वो सब कुछ बातों को तू लेखा लेता है करके भजनकार यहाँ पर बताते हैं। And so the psalmist goes on to say that not only do you see and take note, but if I go back and look at what you have done, you have been a helper for the fatherless. और हम लोग क्या देख सकते हैं, प्रभु आप उन लोगों का जो है ध्यान ही नहीं देते, या फिर जो है उन लोगों का जो है नोट करते उतना ही नहीं, बल्कि जो गरीब हैं, जो अनाथ हैं, उन लोगों के लिए आप एक मददगार को भी भेजते हैं। And then he goes on to say that because of this, break the arm of the wicked and the evildoers. And the idea here is that the prayer is that God would break the strength of the wicked and the evildoer. और हम लोग क्या देख सकते हैं, परमेश्वर दुष्टों का परमेश्वर जो है गरीबों का मदद करने के लिए भेजेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ भजनकार कहते हैं, प्रभु उन दुष्ट लोगों का भुजा को तू तोड़ डालेगा। उसका मतलब परमेश्वर जरूर जो दुष्ट लोग हैं उनको उनका जो है पलटा लेने वाला है। And then the prayer continues to say, Lord, call the wickedness wicked and bring it to account. और हम लोग जो है क्या करते हैं, ना देख सकते हैं कि उन लोगों का भुजा को तो तोड़ना ही है, और उसके साथ साथ हे यहोवा उनका प्रभु आप लेखा लेना, उन दुष्ट लोगों का प्रभु आप लेखा लेना करके भजनकार यहाँ पर बताते हैं। And so the prayer really is, Lord, when we go serve the afflicted, when we see the poor and needy, show yourself as being bigger and mightier than the wicked. और हम लोग जब देखते हैं ये सब विषय को हम लोग देखते हैं, तो हमें ये समझ में आता है दुष्टों लोगों से भी बढ़ करके परमेश्वर मजबूत है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। You see, for those of us who have experienced the goodness of God, we acknowledge that the Lord Jehovah, as we see in the Bible, is the true and only living God. और जब हम ये सब बातों को देखते हैं, जिस परमेश्वर को आप और मैं विश्वास और भरोसा करते हैं, वो यहोवा परमेश्वर सत्य है, वो जीवित परमेश्वर है। But for an unbeliever, for someone who is still looking at all the different gods that human beings talk about, how do they know that Lord Jehovah is different and that he is the true and living God? जब अविश्वासी लोग बहुत सारे लोगों के द्वारा उन देवी देवताओं, उन ईश्वरों के विषय में जब सुनते हैं, तो वे लोग यहोवा को सत्य और जीवित परमेश्वर है करके कैसे वे लोग समझेंगे, कैसे वे लोग विश्वास करेंगे? You and I, in human logic and our human thought process, can try to show logically that God is a true and living God, but they may not feel it because they see a mighty, wicked, arrogant, boastful person that is afflicting them. और हम लोग देखते हैं ये सच्चा परमेश्वर के विषय में जब तुम बताते हो, तो जो है वो लोग इस विषय को विश्वास करने के लिए, बा यकीन करने के लिए वो गरीब लोग जो है विश्वास नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वे लोग क्या करते हैं, जो अमीर लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, उनको सता रहे हैं, उनको जो है प्रताड़ना कर रहे हैं, उनको दबाव डाल रहे हैं। And so it is a fair question for you and I when we go to God in prayer and say, Lord, how will you show yourself to be greater and mightier than that wicked person to the afflicted? और ये सब विषय को आप लोग देखते हैं, तो जो है
उस दुष्ट लोगों से आप कैसे अलग हैं और उसके लिए आप क्या करते हैं, इस विषय को अभी हम लोग देखेंगे। So, how often do we pray this prayer that the psalmist is saying, "Oh Lord, you do see the wicked, you do see the mischief, yet you are the helper of the fatherless." हम लोग इस प्रार्थना को कितने बार करते हैं, प्रभु आप तो देखते हैं, आप जो है नजर रखने वाला परमेश्वर है। प्रभु उन दुष्ट लोगों को आप जो है कब और कितने बार उनके विरोध में आप कार्य करेंगे, उनको उनका भुजा को आप कब तोड़ेंगे, ऐसी प्रार्थना आप और मैं कितने बार करते हैं। And how often do I, in my prayer, go to God and say, "Oh Lord, um, arise and show yourself to God." और परमेश्वर के पास जब आप और मैं प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, तब हम लोग कब कहते हैं, कितने बार कहते हैं, हे प्रभु उठ और इन दुष्ट लोगों के विषय में तू कार्य कर, करके हम लोग कितने बार जा करके प्रभु के सामने प्रार्थना करते हैं। One of the things that I've been thinking about over the course of many months, and more specifically this week, is how much do I see those who are oppressed and have compassion in my heart to go to the Lord and say, "Lord, arise and not forget the afflicted." और इस सप्ताह मैंने यही सोच रहा था कि हम लोग कितने बार परमेश्वर के सामने हम जा करके कहते हैं, जब गरीब और दुखी लोग हैं, वो लोग सताए जाते हैं, वो प्रताड़ित होते हैं, ऐसे लोगों के लिए मैं कब और कितने बार प्रार्थना करता हूँ, प्रभु आप उठ और जो है मदद भेज और ये दुष्ट लोगों को आप उनका हिसाब ले। मैं कितने बार यही प्रार्थना को करता हूँ। Am I so much obsessed by my own troubles and my own afflictions that I have forgotten and lost sight of others who are also going through maybe greater afflictions than myself? क्या मैं अपनी ही समस्या, अपने ही परेशानियों में मैं उलझा हुआ हूँ? मेरे से बढ़ करके जो लोग परेशानी और समस्याओं से हो करके गुजर रहे हैं, क्या मैं उनके लिए भूल गया हूँ? So this brings us to the next question on what should I do? How do I respond once I pray to the Lord and say, "Arise and help the afflicted"? और ये जो सब बातें हमें दूसरे सवाल की ओर ले जाता है, वो ये है, मेरा प्रतिक्रिया कैसा है? मुझे क्या करने की ज़रूरत है? Let's consider verse 16 and 18 as the psalmist looks to answer this question. आइए हम लोग 16 पद से लेकर के 18 पद तक हम लोग देखेंगे कि भजनकार इस सवाल का जवाब किस तरीके से देते हैं। He acknowledges and goes and humbly goes before God and says, "Lord, you are king forever and ever." और जब परमेश्वर के सामने जा करके नम्र हो करके वो यही बात को बताते हैं, प्रभु आप राजाओं के राजा, अनंत काल से अनंत काल तक आप है यहोवा, तू ही महाराजा है करके बताते हैं। Amongst all the mighty and arrogant people in this world, the nations and the arrogance of the nations will perish, but you are king, and your kingship is forever and ever. और जो है दुनिया की ओर देखें, देश-देश के लोगों की ओर देखें, अपने घमंड के कारण वे सब के सब नष्ट होते जाएंगे, लेकिन हे यहोवा, तू सदा काल तक, अनंत काल तक महाराजा होकर के विराजमान है करके भजनकार बताते हैं। The second response the psalmist has and we can have is going to the Lord and say, "Lord, I know you hear the desires of the afflicted." और दूसरे विषय को यहाँ पर भजनकार बताते हैं, वो ये है, प्रभु मैं जानता हूँ कि जो लोग सताए जाते हैं, जो लोग जो है कुचले जाते हैं, ऐसे लोगों का जो है तू सुनने के लिए कान लगाता है करके भजनकार बताते हैं। And not only are you this king that sits on the throne
in heaven above, you actually look down and listen and hear our heart's cry. और जो है परमेश्वर उस सिंहासन पर विराजमान होकर के शासन करता है, उतना ही नहीं बल्कि हमारे दिल की गहराइयों से जो हम परमेश्वर के सामने पुकारते हैं, गुजारिश करते हैं, हमारे दिल की गहराइयों का बातों को, उस दुख को तो सुनने के लिए तैयार और तत्पर रहता है। And then the psalmist goes on to say, Lord, because you hear, you will strengthen their heart. और प्रभु तो सुनता है, इसीलिए उनके दिल को जो है प्रभु आप दृढ़ करोगे करके भजनकार कहते हैं। You, who is King of kings and Lord of lords, hears the heart cry of the afflicted and is willing to come and strengthen the heart of the afflicted. प्रभु आप तो महाराजा है, आप तो राजाओं के राजा, अनंत काल तक आप राजाओं के राजा है। उनकी जो है दुर्दशा को, उनकी जो परेशानियों को सुन करके उनके दिल को दृढ़ करने वाला परमेश्वर आप है। And he concludes his response to God by saying, Lord, because of the fact, as King of Kings, you know the desires of the afflicted and you strengthen their heart, we know that you incline to do justice. और प्रभु आप उनका दिल को दृढ़ करेंगे, उतना ही नहीं बल्कि उनकी प्रार्थनाओं को सुन करके हे यहोवा तू पिसीहू का न्याय करेगा, अनाथों का भी न्याय करेगा करके हम देख सकते हैं। So, this was the response that the psalmist had from the very beginning after he asked the question of, Lord, why are you so far off? और हम लोग देखते हैं कि जो है सबसे पहले सवाल को करते हैं, प्रभु आप दूर क्यों हैं? ये सवाल का जवाब देते हुए ये जो है जवाब को हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं। He had faith in the person and character of God. और उनकी जो परमेश्वर के ऊपर उनका विश्वास था, उनके गुणों के ऊपर उनकी भरोसा थी। So when we consider the psalm, we see this three aspects of answering this question of why it feels like God is so far off. Is that we know who the wicked are, we know what God can do, and our response to Him is a response of faith. और हम लोग क्या देख सकते हैं, ये जब देखते हैं कि परमेश्वर तू हमसे क्यों दूर रहता है, ये सवाल का जवाब देते हुए हम जानते हैं कि दुष्ट लोग क्या कर सकते हैं, परमेश्वर किस तरीके से प्रतिक्रिया दे सकता है और मेरा उसके प्रति किस तरीके का प्रतिक्रिया है। इन बातों को, इन सवाल का जवाब आप और हमने अभी देखा। But I have a problem with this whole psalm from beginning to end, personally. और व्यक्तिगत रीति से मैं यदि आप लोगों को बताऊं तो शुरुआत से लेकर के अंत तक का इस भजन में मेरे जीवन में कुछ समस्याएं हैं। I know we looked at all 18 verses, and you might think we're done, but we're not. There's one big question that I have as I was studying this psalm. और जैसे कि हम लोग पहला पद से लेकर के 18 पद तक हम लोग पूरा भजन को हम लोग देख लिए हैं। आपको ऐसा लगता है कि हम लोग खत्म कर चुके हैं, लेकिन एक और सबसे बड़ा सवाल, एक और सबसे बड़ी प्रश्न यहाँ पर मेरे जीवन में है। You'll notice at the very beginning of the psalm, the psalmist is asking this question, Lord, why do you stand afar off? Why do you hide yourself in times of trouble? और आप जो है शुरुआत का वचन में ही आप लोग देख सकते हैं, यहोवा तू क्यों दूर खड़ा रहता है, संकट के समय में तू क्यों छिपा रहता है। But the same psalmist, by the end of the psalm, is saying, Lord, you're king forever. The nations will perish from their land. And, the desires of the afflicted are, and you will strengthen. And it's a positive phrase that he presents to God. और हम लोग जो है जब सवाल करते हैं कि प्रभु तू क्यों संकट के समय में क्यों छिपा रहता है, वो सवाल करने वाला वही भजनकार आखिरी में वो क्या कहता है, हे प्रभु तू सदा काल के लिए महाराजा है,
और जो देश देश और जाति जाति के लोग वे अपने ही देश में नष्ट हो जाएंगे। तो ऐसे बातों को वो बता रहे हैं। तो एक जो है पहले तो सवाल करते हैं, फिर बाद में सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं। The question is, what changed in the author's heart? सवाल ये है कि कौन सी ऐसी बात है जो लेखक का हृदय को परिवर्तित कर दिया। Did God answer some question? Did God answer some prayer and now the afflicted are heard and things are done? क्या ऐसा है जो लोग सताए जा रहे थे, जो लोग कुचले जा रहे थे, ऐसे लोगों का परेशानियों को क्या परमेश्वर ने दूर किया है, और भजनकार की प्रार्थना को क्या परमेश्वर ने सुन करके उत्तर दिया है? Is it that while he was writing the song, that in the middle of it, he got some news that the afflictions of the poor have been taken care of and the mighty are destroyed? क्या जब भजनकार भजन को लिखते वक्त उस बीच के दरमियान क्या उनको ऐसा सुनाई पड़ा है कि जो दरिद्र लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो लोग अभी सही हो गए हैं, और जो दुष्ट लोग उनको सता रहे थे वे लोग क्या नष्ट हो चुके हैं? ऐसा संवाद, ऐसा न्यूज़ को उसने क्या सुना है? Did God reveal himself from, between the beginning of the psalm and the end of the psalm? क्या परमेश्वर ने जो है शुरुआती के जो भजन हैं और अंत के भजन में क्या परमेश्वर ने अपने आप को प्रदर्शित किया, क्या अपने आप को प्रकट किया था? If the same author, the same songwriter wrote this in the very beginning, his hard cry is, Lord, where are you? What changed by the time that at the very end he's saying, Lord, I know exactly where you're at. You are king forever. और जो है वही भजनकार है। वो भजनकार शुरुआती में सवाल करते हैं, प्रभु संकट के समय में तू क्यों छिपा हुआ रहता है? और वही भजनकार आखिरी में वो कहता है, प्रभु तू सदा काल के लिए, अनंत काल से अनंत काल के लिए तू महाराजा ठहरा है। क्या कौन सी ऐसी बात थी उसका जीवन को परिवर्तित कर दिया? You see, part of what is happening with this author, he is bringing his own heart's cry to God and asking God to change his heart also. और अब देखिए इन साफ सवालों के बीच में, दूसरों का जब बहुत सारे परेशानियों के बीच में अपना दिल को परमेश्वर के सामने रख करके वो यही दुआ, यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरे दिल को आप परिवर्तन कर देना, परिवर्तित कर देना करके परमेश्वर से गुजारिश करते हैं। You see, the psalmist is caring and having compassion for others who are afflicted, but also when he says, Arise, O Lord, he's saying, Lord, I am personally impacted by the agony that I see around me. Where are you? And change my heart to have confidence in you. और हम लोग देखते हैं वो क्या करते हैं, जब दूसरों के विषय में जब ये सब बातों को वो उठाते हैं और वो क्या करते हैं, ऐसा परेशानियों को वो देखते हैं, वो क्या करते हैं, दूसरों को ध्यान देते हुए वो इस तरीके से बताते हैं, हे प्रभु उठ और मेरे जीवन में बहुत बड़ा एक परिवर्तन को ला, मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी जो है परिवर्तन को ला, ताकि मैं भी उनकी परेशानियों को देखूं करके भजनकार परमेश्वर से दुआ करते हैं। You see, what changed for the author is genuine faith in who God is. और देखिए जो लेखक का जीवन है उसको क्या परिवर्तित किया है, उनका दृढ़ विश्वास है। वो वास्तव में सही और सत्य विश्वास ही उनका जीवन को परिवर्तित किया है। I want us to consider in the context of Psalm 10 what that faith really looks like. और जो है भजन संगीता उसका 10वां अध्याय का जो विश्वास है, जो एक जो भजनकार का दिल को परिवर्तित किया है, उस विषय में मैं आप
लोग इब्रानियों का जो है पुस्तक के ओर खींचा We know है। from we know from Hebrews chapter 11 and verse 1, where we read that faith is one, the assurance of things hoped for, and two, the conviction of things not seen. और जो है विश्वास के विषय में यदि हम लोग देखते हैं, इब्रानियों का पत्री 11 अध्याय पहला पद के अनुसार हम लोग देखते हैं, विश्वास क्या होता है? ना अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण होता है, और उसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि जो है जो विषय को हम लोग कभी देखे ही नहीं है, उसका विषय जो है गवाही देता है, उस विषय को हम लोग मान लेते हैं। Faith in this case in the psalmist is he is hoping for God, who is a helper of the fatherless, to come to the aid of those who are afflicted. और हम लोग क्या देख सकते हैं, भजनकार इस विश्वास से वो जाते हैं कि वो अनदेखी वस्तुओं के ऊपर उनका निश्चितता है, उनकी भरोसा है, और वो इस बात को जानते हैं कि जो लोग गरीब हैं, जो लोग दबे हुए हैं, ऐसे लोगों को आकर के परमेश्वर मदद करेंगे। इसका विश्वास उनके मन में भरा हुआ है। His faith is that he has assurance that God, who he believes in, will come to the aid of the afflicted. और हम लोग क्या देख सकते हैं, उनका विश्वास ये है कि जो लोग गरीब हैं, जो लोग सताए गए हैं, दबे हुए हैं, उनका विश्वास यही है, उनकी निश्चितता यही है कि परमेश्वर आ करके उनका मदद करेंगे। But the psalmist hasn't seen a change in the circumstances. And so the psalmist, in his conviction, has faith in something that he cannot and has not seen yet. और हम लोग देखते हैं, हाँ, भजनकार के जीवन में जो है हम लोग देखते हैं कि ये सब घटनाएं हुई नहीं है, लेकिन उनके जीवन में जो है विश्वास है कि परमेश्वर आ करके इस कार्य को करेगा। उसने कभी देखा ही नहीं है, लेकिन दृढ़ भरोसा है। If you forget everything that we talked about today, I want you to pay attention to this last phrase, and that is faith is expressed even when we don't feel like expressing faith. और आप आज की अध्ययन को सब बातों को भूल जाओ, कोई बात नहीं है, लेकिन आखिरी बात को आप ध्यान देना। विश्वास एक ऐसी विश्वास है कि बहुत सारे विषय को आप और मैं अब भूल जाते हैं, विश्वास नहीं करते हैं। उस भूल जाने के पश्चात भी ये विश्वास कार्य करता है। True and genuine faith is not based on our feelings. और क्या होता है ना, सत्य और सही जो मायने का विश्वास है, वो विश्वास ये है कि हम लोग देखते हैं कि जिस बात को आप और मैं भावनाओं के तरीके से हम लोग नहीं ले सकते हैं, सत्य विश्वास ऐसा होता है। The feelings of the psalmist is in verse 1 of Psalm 10. Lord, I don't feel you. You seem so far off. और देखिए भजनकार भजनकार का विचार क्या है कि प्रभु मैं आपको देख नहीं सकता, आप तो दूर है करके ऐसा सोच और विचार वो रखते हैं। But his faith is seen towards the end of the psalm where he says, Lord, even when I don't feel like you're near me, I know that you incline and hear the afflicted and you are there. और अब देखिए भजनकार कहते हैं, प्रभु भले ही मैं आपका जो है देख नहीं सकता, आप दूर हैं, फिर भी मैं इस बात को जानता हूं कि प्रभु गरीबों की प्रार्थनाओं को आप सुनने के लिए अपना कान को लगा करके आप बैठे हुए रहते हैं। दुष्ट लोग जो है वो लोग नष्ट हो जाएंगे करके परमेश्वर के ऊपर उनका दृढ़ विश्वास है। It is okay for us to go to God and say, Lord, where are you? हाँ, ये बात ठीक है, हम मानते हैं, ऐसा हो सकता है। परमेश्वर के सामने जा करके ये सवाल कर सकते हैं, प्रभु अभी आप कहाँ हैं?
But even when I don't feel anything, it is good to go to God and say, because of my assurance of who you are and the conviction of the person of the Lord Jesus Christ, I have faith that you are always near me and you will never leave nor forsake me, and you will take care of the afflicted and the oppressed that I see all around me. Some network issue was there. I could not hear. Oh, what I was saying is, even when we don't feel like God is near us, it is okay to go to God and say, Lord, although I don't feel like you're near me, I have confidence and faith in the fact that you are always near and you will take care of the afflicted. भले ही हमारे मन में ऐसा सोच और विचार ना आए, हम ऐसा अनुभव नहीं करें कि परमेश्वर आप हमारे करीब हैं, लेकिन हमें इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि प्रभु, मेरा दृढ़ विश्वास है कि आप हर समय जो कुचले हुए लोग हैं, जो गरीब लोग, दबाए हुए लोग हैं, दबे हुए लोग हैं, उन लोगों के आप करीब हैं और उनका आप ख्याल रखेंगे, उनका आप ध्यान रखेंगे। And may this be our heart's cry, our prayer, and our song to our Lord, who is King forever. And may this be how we look at others who are also afflicted all around us. और मेरे प्यारो, यही बात जो है आपके और मेरे जीवन में कार्य करें, और यही बात ही हम सभी लोगों को प्रोत्साहित करें कि जो लोग अभी तक दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं, उन लोगों के प्रति हमारा दिल की संवेदना, हमारा दिल की प्रार्थना ऐसे ही हो। May the Lord's name be glorified. Thank you again for the opportunity to share from God's word. परमेश्वर की नाम की महिमा हो। एक और बार ऐसा एक सौभाग्य मिला परमेश्वर का वचन को प्रचार करने के लिए। Oh dear uncle, thank you so much for the wonderful message and wonderful teaching and wonderful explanations from Psalm 10. So हम लोगों ने आज 3 ऐसे मुख्य विषय को आज हम लोगों ने देखा। वो ये है कि दुष्ट लोग क्या करते हैं और परमेश्वर क्या करता है और क्या करता हूँ। आज इन 3 विषय के ऊपर हम लोगों ने चर्चा किया। What the wicked do, what God does, and what I should do, what I must do. These are the 3 points that we have seen. Okay, ये बहुत अच्छी बात है और ये आसान बात है। It is a very simple thing that we can ask God, because when we see troubles around us, that where are you, oh God, when the troubles and problems are there. ये आसान सवाल है, आप और मैं कर सकते हैं, लेकिन मेरे प्यारो, हमारा दृढ़ विश्वास भजनकार के समान, just like a psalmist, we should have a great confidence that God is king forever, and definitely he is going to hear the cry of the fatherless, the cry of the poor, the cry of a servant of God. Definitely God is here. So that's what the thought, that is what the faith that's what the confidence that we should have as a people of God, as a servants of God. Dear uncle, thank you so much for touching our hearts. God bless you. Thank you. Thank you so much, sir, for a wonderful teaching, which you have taught us. Psalms 10 से जो आपने हमको सिखाया है, the teaching was started with the question, with the 2 questions, and it was the full of today's the question and answer, or question and answer. And really, the psalmist in the beginning, he raised a question. At last, he is praising God, and himself he is giving answer about God, how God is faithful to him, or how God is hearing his prayer. प्रिय भाइयों बहनों, जो बातें आज हमने सीखा है कि जो भजनकार ने प्रश्न से चालू किया कि क्या परमेश्वर दूर खड़े रहते हैं, क्या परमेश्वर संकट के समय छिप जाते हैं, और इन बातों को वो करते हुए हम लास्ट में देखते हैं परमेश्वर की महिमा करने लगते हैं और परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुन रहे हैं। एक जो विश्वास, दृढ़ विश्वास
हम लोग जो भजनकार के द्वारा देखे हैं, इसी बातों को हम अपने मन में रखें और दिन प्रतिदिन हम लोग शिक्षा में आगे बढ़ते रहें। एसन अब्राम सर को एक बार फिर से ग्वालियर बिलीवर्स असेंबली की ओर से हम धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सो मच सर ऑन बिहाफ ऑफ बिलीवर्स असेंबली ग्वालियर। शिविर सर का धन्यवाद करते हैं, सुंदर रीति से आपने हमें अनुवाद इस अध्ययन का अनुवाद किया। परमेश्वर आपको आशीष करें। आइए हम लोग इस सभा को प्रार्थना करके यहीं पर समाप्त करेंगे। हमारे बीच में पी जॉनसन अंकल हैं सिंगरौली से, वो हमें प्रार्थना में अगुवाई करें। जी ब्रदर जी, जय मसीह। आइए हम प्रार्थना। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, और दीनता के साथ एक बार फिर हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं, हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने अनुग्रह किया, आपने दया किया पिता परमेश्वर। आज सुबह के समय हम पिता परमेश्वर आपके संबंधों के साथ मिलकर पिता परमेश्वर ऑनलाइन के द्वारा प्रभु जी आपकी स्तुति प्रशंसा करने पाए प्रभु जी, आपके जीवित वचनों से सुनने और सीखने पाए हैं पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, जीवन के हर एक उत्तम आशीषों के लिए, सहायता सुरक्षा के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। वचन के द्वारा हमने सीखा पिता परमेश्वर, हमारा प्रभु हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो सदैव हमारे संग रहने वाला है, कभी भी हमें छोड़ता और त्यागता नहीं है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपके दास के लिए पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। अनुवाद करने वाले भाई शिविर के लिए भी प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, हम जितने ने वचन को सुना है प्रभु जी, निरंतर आपके वचन की आशीष में बढ़ते जाने के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आपने पिता परमेश्वर वचन के द्वारा हमें आशीषित किया प्रभु जी, हमारे जीवन में एक शिक्षा दिया है पिता परमेश्वर कि निरंतर हम आपकी ओर ही ताकते हुए जीवन में आगे बढ़ते रहे प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, उपस्थित सभी प्रियों के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, और बीडीटीआई और ब्रदर असेंबली ग्वालियर के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपके दासों के लिए प्रभु जी, और पिता परमेश्वर हर एक सेवकों के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जिनके अथक प्रयास के द्वारा पिता परमेश्वर हम इन सभाओं में जुड़ के प्रभु जी आत्मिक उन्नति कर रहे हैं प्रभु जी। इसके लिए भी हम आपका धन्यवाद देते हैं। दिन भर की तमाम सहायता सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। निरंतर आपने वचन के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करने में, व्यवहारिक जीवन में अपने जीवन के द्वारा आपको प्रकट करने में प्रभु आप सहायता और मदद करना प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, लीड करने वाले आपके दासों के लिए भी पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सो प्यारे पिता परमेश्वर, सारी बातें मिलकर आपके नाम को महिमा मिले, विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सो मच सर फॉर वंडरफुल टीचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद सर प्रार्थना करने के लिए। सबको जय मसीह की। जय मसीह थैंक यू अब्राहम सर, थैंक यू के लिए, थैंक यू भाई सिद्धू को भी थैंक यू, जय मसीह की जागबीर ब्रदर। जय मसीह की ब्रदर, जय मसीह की। ठीक सर, ठीक है। प्रभु की दया से। अच्छा 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 अच्छा, हाँ। ओके भी लोग हैं क्या वाले